तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिनेशन की। प्लांट्स के अंदर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस चलता है जिसको बोलते हैं पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन कहते किसको है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर एंथर में प्रोड्यूस होने वाले पोलन ग्रेन कहाँ पे प्रोड्यूस हुए थे? एंथर में प्रोड्यूस हुए थे। इस एंथर से होते हुए इसके रप्चर होने के बाद पोलन ग्रेन मूव करते हैं और मूव करके कहाँ पे पहुँचने वाले हैं? स्टिग्मा पे। कहाँ पे पहुँचेंगे? स्टिग्मा पे। इसी प्रोसेस को या फिर इसी ट्रांसफ़र को, जहाँ पे पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। यही प्रोसेस कहलाता है पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन की ज़रूरत इसलिए है ताकि हम मेल और फीमेल गैमीट को पास ला सकें। मेल और फीमेल गैमीट्स के बीच में जब फ्यूज़न होगा तभी जाकर के जाइगोट बनेगा, जो कि डिप्लॉइड सेल है। और जाइगोट वो पहला सेल होता है जिसकी मदद से आगे चल के नया ऑर्गेनिज्म बनता है। किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यही साइकिल होता है। तो जाइगोट बनने के लिए दोनों साथ साथ तो आने चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या है प्लांट्स के साथ में, जो एंजियोस्पर्म है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये होता है कि मेल गैमीट हो चाहे फीमेल गैमीट हो, ये दोनों नॉन मोटाइल होते हैं। ना तो मेल गैमीट मूव कर सकता है, फ्लैजिलेटेड नहीं होता, और ना ही फीमेल गैमीट मूव कर सकती है, फ्लैजिलेटेड नहीं होती। जब दोनों मूव नहीं कर सकते तो फिर मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक हम कैसे पहुंचा सकते हैं? तो यहाँ पर क्या होता है कि मेल गैमीट जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? पोलन ग्रेन के अंदर। मेल गैमीट जो होते हैं, दो मेल गैमीट, वो पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पूरा का पूरा पोलन ग्रेन ही ट्रांसफ़र कर दिया जाता है स्टिग्मा तक। तो यहाँ पे सिंगल मेल गैमीट ट्रांसफ़र नहीं होता, पूरा पोलन ग्रेन ही उठ के ट्रांसफ़र हो जाता है स्टिग्मा तक। ये भी याद रखेंगे कि ये जो पोलन ग्रेन है ये भी नॉन मोटाइल होता है, अपने आप से मूव नहीं कर सकता। इसको मूव कराने के लिए कुछ एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, किसी एक्सटर्नल फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन एजेंट या फिर पॉलिनेटर। जिसको हम पॉलिनेशन एजेंट या फिर पॉलिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में पॉलिनेटर। पॉलिनेशन को दो टाइप से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन है उसका सोर्स क्या है, उसका जेनेटिक कंटेंट कैसा है, जेनेटिक लेवल पर उसको क्लासिफाई किया जा सकता है। दूसरा होता है पॉलिनेटर के टाइप पर, जो पॉलिनेटर यूज़ किया जा रहा है उसका कौन सा टाइप हम यूज़ करने वाले हैं। इन दोनों के बेसिस पे हम पॉलिनेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के सोर्स के बेसिस पे हम पॉलिनेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके बेसिस पे दो तरह के पॉलिनेशन होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का सिंपल सा मतलब है, अगर पोलन ग्रेन सेम प्लांट से आए और सेम प्लांट के स्टिग्मा पे आकर के लैंड कर जाए, सेम प्लांट का पोलन ग्रेन सेम प्लांट पर लगे हुए फ्लावर के पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आकर के लैंड कर जाता है, इस तरह के पॉलिनेशन को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्योंकि यहाँ पर दोनों का जीनोटाइप तो सेम ही रहेगा, जेनेटिक मटेरियल तो सेम भी रहेगा, इसका भी जेनेटिक कंटेंट सेम है, इसका भी जेनेटिक कंटेंट सेम है। ये जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है ये भी दो तरह का होता है। एक होता है ऑटोगैमी, एक होता है जीटनोगैमी। ऑटोगैमी और जीटनोगैमी ये दोनों ही सेल्फ पॉलिनेशन है जेनेटिक लेवल पर। लेकिन अगर फंक्शनल लेवल पर देखा जाए, क्या इसमें पॉलिनेशन एजेंट इन्वॉल्व है या फिर नहीं इन्वॉल्व है, उसके बेसिस में दोनों में डिफरेंस होता है। ऑटोगैमी का मतलब होता है कि एक फ्लावर है जो कि बाइसेक्सुअल होना चाहिए, उसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होना चाहिए।
पोलन ग्रेन मेल पार्ट से निकलेगा और कहाँ गिर जाएगा, उसी फ्लावर के, सेम फ्लावर के पिस्टिल पर। तो ऑटोगैमी में सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के पिस्टिल पे आकर के लैंड कर जाता है, तो इसको बोलते हैं ऑटोगैमी। जिटनोगैमी में थोड़ा सा कंडीशन चेंज हो जाती है। एक प्लांट है, उस पर कोई फ्लावर लगा हुआ है, हो सकता है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो, लेकिन एक ही प्लांट पे लगा होना चाहिए। अब इसमें क्या होगा, एक प्लांट पे लगा हुआ कोई एक फ्लावर है जिसका पोलन ग्रेन उठ करके उसी प्लांट पे लगे हुए किसी दूसरे फ्लावर के पिस्टिल पे आके लैंड कर जाता है। यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है। इन दोनों ही कंडीशन में क्या फ्लावर अलग अलग है, पर प्लांट तो सेम ही है। ये भी एक सेम प्लांट पे हो रहा है, ये भी सेम प्लांट पे हो रहा है। अगर प्लांट सेम ही है तो जेनेटिक मटेरियल तो सेम ही रहेगा। तो जेनेटिक लेवल पर इसको भी हम सेल्फिंग ही मानते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन मानते हैं। पर अगर फंक्शनल लेवल पर देखा जाए तो फंक्शनल लेवल पर ये क्रॉस पॉलिनेशन को रिजेंबल करता है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक एक्सटर्नल पॉलिनेशन एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ऑटोगैमी के अंदर पॉलिनेशन एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑटोगैमी सेम फ्लावर के भी अंदर होता है, तो वहाँ तो पोलन और जो पिस्टिल होते हैं वो पास पास होते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट से वो ऑटोगैमी कर सकते हैं। तो ऑटोगैमी जेनेटिक लेवल पर भी सेल्फ पॉलिनेशन है और फंक्शनल लेवल पर भी सेल्फ पॉलिनेशन है, दोनों लेवल पर सेल्फ पॉलिनेशन, इसको ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। जिटनोगैमी में थोड़ा कंडीशन अलग हो जाता है, फंक्शनल लेवल पर ये क्रॉस पॉलिनेशन है, पर जेनेटिक लेवल पर ये सेल्फ पॉलिनेशन है। तो ये हमारे पास में दो सेल्फ पॉलिनेशन हो गए। अब बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन जो है उसका सिंपल सा मतलब है किसी दूसरे प्लांट पे पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना। ये कोई एक प्लांट है, ये कोई दूसरा प्लांट है, अगर इसका पोलन इसके पिस्टिल पर जाकर लैंड कर जाए देन इट इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन, और इसको एक और नाम मिलता है जीनोगैमी। जीनो मतलब डिफरेंट, गैमी मतलब फ्यूजन। डिफरेंट प्लांट्स के जो पोलन ग्रेन और पिस्टिल है उनके बीच में लैंडिंग हो रही है। जीनोगैमी जेनेटिक लेवल पर भी क्रॉस पॉलिनेशन है और फंक्शनल लेवल पर भी क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल पॉलिनेशन एजेंट की ज़रूरत हमें पड़ेगी। अब ये तो हमने एक बेसिक ओवरव्यू ले लिया है कि ऑटोगैमी, गिटनोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशन होते क्या हैं, पर इनका ऑटोगैमी, जिटनोगैमी और जीनोगैमी ये तीनों किस तरह के प्लांट्स में, किस तरह के फ्लावर्स में कॉमनली ऑब्जर्व किए जाते हैं, ये भी हमें समझ में आना चाहिए। पहले बात करते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी के होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए। भाई अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल नहीं है तो ऑटोगैमी हो ही नहीं सकती। तो 100% ये क्राइटेरिया चाहिए ही चाहिए कि फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए, उसके अलावा कंडीशन नहीं बनेगी। दूसरा क्या जो रिक्वायरमेंट है, दोनों का मैचुरेशन टाइम सेम होना चाहिए। जो पिस्टिल है और जो स्टेमन है, जो पिस्टिल है एंड जो एंथर, दोनों सेम टाइम पे मैच्योर होने चाहिए। अगर मान लो अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, तब भी हमारा पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि पोलन ग्रेन का मैच्योर होने के बाद एक टाइम होता है जब तक वो पॉलिनेशन कर सकता है, फर्टिलाइजेशन कर सकता है। उस टाइम के पास होने के बाद में वो नॉन वायबल हो जाता है। अगर ये सारी कंडीशंस अप्लाई करें ना तो किस टाइप के फ्लावर में ऑटोगैमी देखने को मिलेंगी, क्या ऑटोगैमी 100% श्योरिटी के साथ हो सकती है, या फिर ऑटोगैमी के लिए कौन से अडेप्टेशन है जो प्लांट ने डेवलप किए हैं। भाई ऑटोगैमी अगर प्लांट को करवानी है तो कुछ प्लांट्स ने अपने अंदर एक ऐसा अडेप्टेशन डेवलप किया है टू श्योरली फॉलो
ऑटोगेमी। कुछ प्लांट्स ने अपने अंदर ऐसा मॉडिफिकेशन कर रखा है ताकि वो 100% ऑटोगेमी को शो करें ही करें। इस अडेप्टेशन का नाम होता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर। क्लिस्टोगेमस फ्लावर। बेटा क्लिस्टोगेमस फ्लावर एक स्पेशल टाइप का फ्लावर होता है। ये कभी भी ओपन नहीं करता, बर्ड स्टेज में ही रहता है। ये लाइफ लॉन्ग हमेशा किस स्टेज में रहता है? बर्ड स्टेज में। बर्ड यानी जो कली स्टेज होती है जिसमें फ्लावर खुला हुआ नहीं होता। सारे फ्लावर स्टार्टिंग में कली स्टेज में होते हैं, बट जो नॉर्मल फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं? पहले कली स्टेज में होते हैं, बर्ड स्टेज में, पर बाद में जाके ओपन हो जाते हैं। इस तरह से खुल जाते हैं, सारे पार्ट एक्सपोज हो जाते हैं। ये नॉर्मल फ्लावर है। इस फ्लावर को कैज़्मोगैमस फ्लावर भी बोलते हैं, चेज़्मोगैमस फ्लावर भी बोलते हैं, चेज़्मोगैमस। पर ये जो दूसरा टाइप का फ्लावर है दैट इज कॉल्ड क्लिस्टोगैमस। ये बर्ड स्टेज में ही पूरी लाइफ रहता है, ऑल लाइफ बर्ड स्टेज। और बाइसेक्सुअल होते हैं, तो बर्ड स्टेज में रहेगा हमेशा और बाइसेक्सुअल रहेगा। क्या मेल पार्ट इसी के अंदर प्रेजेंट है? क्या फीमेल पार्ट इसी के अंदर प्रेजेंट है? जब मेल पार्ट भी इसी के अंदर प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट भी इसी के अंदर प्रेजेंट है, तो ये दोनों एक टाइम बाद मैच्योर होंगे। ये दोनों क्या होंगे? मैच्योर होंगे। जब मैच्योर होंगे तो इसके पोलन ग्रेन क्या इसी के पिस्टल पे आकर लैंड करेंगे, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो 100% क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगेमी, और कोई पॉसिबिलिटी तो बचती ही नहीं है। तो ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर हमेशा ऑटोगेमी ही शो करते हैं, 100% श्योरिटी के साथ में ऑटोगेमी शो करते हैं। क्या फ़ायदा होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर का और क्या नुकसान होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर का? तो फ़ायदे को हम प्लस से लिखते हैं, नुकसान को हम माइनस से लिखते हैं। प्लांट को क्या फ़ायदा होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर से? और अगर इतना ही फ़ायदा होता है तो जो ज़्यादातर फ्लावर्स बनते हैं वो नॉर्मल कैज़्मोगैमस क्यों बनते हैं, क्लिस्टोगैमस क्यों नहीं बनते? तो मतलब कुछ ना कुछ हार्म भी होगा क्लिस्टोगैमस फ्लावर बनाने का। जो बेनिफिट होता है पहले इसकी बात करते हैं। सीड शेट अश्योर हो जाता है, चाहे पॉलिनेटर आए या पॉलिनेटर ना आए, उसको कोई मतलब नहीं है पॉलिनेटर से। ऐसा प्लांट जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर बनाता है वो 100% श्योर है कि आने वाले साल में सीड प्रोडक्शन करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करेगा, उसके अंदर सीड बनेगा ही बनेगा, उसमें पॉलिनेटर की ज़रूरत भी नहीं होगी तब भी बनेगा। तो ये पॉलिनेटर के डिपेंडेंस को ख़त्म कर देता है, सीड हमेशा बनता ही बनता है। तो बात करते हैं नुकसान क्या है। नुकसान ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, सबसे बड़ा फंक्शन होता है, वो होता है कि वेरिएशन लाना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन लेकर के आता है। लेकिन अगर क्लिस्टोगैमस फ्लावर की बात करें तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर में तो वेरिएशन के चांसेस ही ख़त्म हो जाते हैं। वेरिएशन का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है दो डिफरेंट पेरेंट्स के गैमीट का कंबाइन होना। लेकिन अगर क्लिस्टोगैमस फ्लावर की बात करें तो वहाँ तो 100% सेम गैमीट, सेम टाइप के, सेम जीनोटाइप के गैमीट फ्यूज़ करेंगे। अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या यहाँ पर वेरिएशन बहुत स्लो आएंगे, बहुत कम आएंगे, जिसकी वजह से रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन से प्रॉब्लम क्या होती है कि उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ की इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाती है। लगातार सेल्फ ब्रीडिंग से, सेल्फ पॉलिनेशन से उसको बोलते हैं कंडीशन में चली जाती है जिसका नाम है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो ये तो नेगेटिव चीज़ है। तो इसीलिए प्लांट ने एक बैलेंस किया हुआ है कि भाई जिस भी प्लांट के पास क्लिस्टोगैमस फ्लावर होगा, जिन प्लांट्स के पास भी क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है वो जर्नली अंडरग्राउंड होता है, क्योंकि उसको किसी की ज़रूरत तो होती नहीं है, तो जर्नली वो आपको दिखाई देगा अंडरग्राउंड फ्लावर। और ये सीड हमेशा बनाएंगे ही, 100% श्योर हैं। पर
कोई भी ऐसा प्लांट नहीं होता जो पूरी तरह से क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर पे ही डिपेंड कर रहा हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उसमें वेरिएशन के सोर्स ही ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसे फ्लावर के पास में एक्चुअल में ऐसे प्लांट के पास में दो तरह के फ्लावर बनते हैं। एक कैस्मोगेमस जो नॉर्मली ओपन करता है, ये वाले, और एक क्लिस्ट्रोगेमस जो अंडरग्राउंड होते हैं जो ओपन नहीं करते। इसका एग्जाम्पल है कॉमेलिना, कॉमन पेंसी, वायोला, ये सब कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे हमने बात कर ली ऑटोगेमी किन प्लांट्स में 100% देखने को मिलेगी। ऑटोगेमी के बाद में बात करते हैं जिटनोगेमी। अब जिटनोगेमी किस फ्लावर में दिखाई पड़ेगी, किस तरह के प्लांट पे दिखाई पड़ेगी? जिटनोगेमी के लिए जो फ्लावर है वो मोनोइशियस होना चाहिए। मोनोइशियस का मतलब होता है कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों सेम बॉडी पर प्रेजेंट हो। अब तो अगर जिटनोगेमी के लिए हमें मोनोइशियस कंडीशन चाहिए। अब मोनोइशियस कंडीशन भी दो तरह की होती है, बाइसेक्सुअल फ्लावर वाली और यूनिसेक्सुअल फ्लावर वाली। अगर बाइसेक्सुअल कंडीशन है तो हर फ्लावर में दोनों सेक्स प्रेजेंट होंगे, मेल और फीमेल। जबकि अगर यूनिसेक्सुअल वाली बात करें तो वहाँ पे एक ऐसा कुछ फ्लावर्स ऐसे होंगे जो मेल होंगे और कुछ फ्लावर्स ऐसे होंगे जो फीमेल होंगे। ये भी यूनिसेक्सुअल मोनोइशियस कंडीशन और ये बाइसेक्सुअल मोनोइशियस कंडीशन। क्या इन दोनों में जिटनोगेमी देखने को मिल सकती है? बिल्कुल देखने को मिल सकती है। इसका पोलन ग्रेन इधर, इसका पोलन ग्रेन इधर, इसका पोलन ग्रेन इधर, इसका पोलन ग्रेन इधर, दोनों में जिटनोगेमी देखने को मिल सकती है। जिटनोगेमी में कोई भी एक्सटर्नल पॉलिनेटर की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर की, एक्सटर्नल पॉलिनेटर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ऑटोगेमी में देखने को नहीं मिल रहा था। लास्ट पढ़ते हैं जीनोगेमी या फिर क्रॉस पॉलिनेशन। तो लास्ट है हमारे पास में जीनोगेमी। जीनो का मतलब ही होता है डिफरेंट और गेमी का मतलब होता है फ्यूजन। तो दो अलग अलग प्लांट्स से, एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है, इस पे मेल फ्लावर, इस पे फीमेल फ्लावर, अगर इनके बीच में ट्रांसफर हो रहा है तो इसको बोलते हैं जीनोगेमी। जीनोगेमी डायोइशियस प्लांट की खास बात है। डायोइशियस प्लांट की इकलौता टाइप का पॉलिनेशन हो सकता है। अगर डायोइशियस प्लांट है, अलग अलग प्लांट पे मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, तब तो डायोइशियस कंडीशन ही फॉलो होगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मोनोइशियस प्लांट जिटनोगेमी नहीं कर सकते। जिटनोगेमी हमें मोनोइशियस प्लांट में भी मिल सकती है। मान लो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाता है, पर इसके बाइसेक्सुअल फ्लावर बनने के बाद भी कई बार तो ऐसा होगा ना कि इसका पोलन इस पे चला जाए या इसका पोलन इस पे चला जाए, तो ये भी तो जीनोगेमी है। तो मोनोइशियस कंडीशन में भी जीनोगेमी मिल सकती है। मान लो मोनोइशियस यूनिसेक्सुअल कंडीशन है, इधर मेल है और इधर सिर्फ फीमेल है, इधर मेल है, सॉरी इधर दूसरे फ्लावर पे फीमेल है, इस तरह की कंडीशन है। तो क्या यहाँ पे जीनोगेमी नहीं मिल सकती? बिल्कुल मिल सकती है। एक और प्लांट बना लो, ये मेल है, ये फीमेल है, ये फीमेल है, ये मेल है। अगर इसका पोलन ग्रेन उठ करके यहाँ चला जाए तो ये जीनोगेमी है। जीनोगेमी तीनों तरह के कंडीशन में दिखती है, मोनोइशियस कंडीशन, डायोइशियस कंडीशन। मोनोइशियस में यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों में मिल जाएगी। तो ये बात हो गई हमारे बेस्ड ऑन पोलन ग्रेन के सोर्स के बिहाफ पे हमने कैसे पॉलिनेशन को क्लासिफाई किया। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिनेशन को पॉलिनेटर एजेंट या फिर पॉलिनेशन एजेंट के बिहाफ पर क्लासिफाई करने वाले हैं।